यह कहानी एक गहरे और महत्वपूर्ण संदेश से भरपूर है, जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जीवन में किसी परेशानी या चुनौती का सामना करते हुए यह सोचने लगते हैं कि हमारी किस्मत फटी हुई है। हम निराश हो जाते हैं और अपनी सारी कोशिशों को व्यर्थ मान लेते हैं। ये सोच हमें अक्सर जीवन की मुश्किलों में उलझा देती है और हम खुद को दोषी ठहराते हैं। हम मान लेते हैं कि हम जो भी करते हैं वह ठीक से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है। लेकिन क्या सच में हमारी किस्मत इतनी खराब होती है? क्या हमारी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ हमारी किस्मत पर निर्भर करता है, या फिर हम खुद ही अपनी किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं? यही सवाल एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा था, और इस सवाल के जवाब में महात्मा बुद्ध ने एक ऐसी शिक्षा दी जिसे समझकर वह व्यक्ति न सिर्फ अपनी समस्याओं को सही तरीके से देख पाया, बल्कि उसने अपने जीवन के दृष्टिकोण को भी पूरी तरह बदल लिया। एक दिन एक व्यक्ति जो बहुत परेशान था महात्मा बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति दुखी था और उसने कहा, महात्मा बुद्ध, मेरी किस्मत फटी हुई है। मैं जो भी करता हूं वह विफल हो जाता है। कभी मेरे पास धन, सुख और आनंद था, लेकिन अब सब कुछ खो चुका हूं। मेरे माता पिता का निधन हो गया, मेरी प्रेमिका ने मुझे छोड़ दिया और मेरा व्यापार भी मेरे मित्र ने मुझसे हड़प लिया। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। क्या आप मेरी किस्मत को ठीक कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांतिपूर्वक उससे पूछा, तुम्हें यह कैसे लगता है कि तुम्हारी किस्मत फटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, जो भी मैं करता हूं वह सफल नहीं होता। कभी मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। महात्मा बुद्ध ने फिर से शांतिपूर्वक कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है और तुम जीवित हो। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो शायद तुम मर चुके होते या तुम्हारे अंग भंग हो गए होते। फिर तुम क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत फटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप नहीं समझ रहे हैं महात्मा, मेरे पास बहुत कर्ज है, लोग मुझे धमकाते हैं और मेरे घर में जो कुछ भी था वह सब कुछ मैं खो चुका हूं। मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिखता। महात्मा बुद्ध ने उसके दुख को समझते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि तुम जीवित हो। तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे लिए अवसर बन सकती हैं अगर तुम उन्हें सही तरीके से देखो। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को नदी के किनारे ले जाकर एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, ये देखो, इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूं तो वह किस दिशा में जाएगा? व्यक्ति ने कहा, वह पत्ता नदी की धारा के साथ बह जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ, इस पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, यह किस्मत नदी के हाथ में है, वह इसे जहां चाहे ले जा सकती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन यह पत्ता मेरे हाथ में है। मैं इसे नदी में डाल सकता हूं या फिर इसे रोक सकता हूं। तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी समस्याओं को अवसर में बदल सकते हो। फिर महात्मा बुद्ध ने पत्ते को हवा में छोड़ दिया। पत्ता उड़कर नदी में गिर गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो, इस पत्ते को अब हवा में उड़ने का आनंद मिल रहा है, जो पहले उसे पेड़ पर रहते हुए नहीं मिल सकता था। वह अब स्वतंत्र है। नदी में गिरने के बाद उसे नए अवसर मिले। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्याएं भी तुम्हें नए अवसर देने का काम करती हैं, अगर तुम उन्हें सकारात्मक रूप से देखो। व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की बातों को समझा और उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके खुद को सीमित कर रहा था। अब उसने यह समझा कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उसे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। महात्मा बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। देखो, अगर कोई पेड़ का पत्ता अपनी शाखा से गिरकर नदी में चला जाता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। वह अब स्वतंत्र है। लेकिन अगर उसे नदी के पानी में तैरने का मौका न मिले और वह कहीं सड़कर सड़ जाए तो क्या उसकी किस्मत खराब होगी? व्यक्ति ने कहा, अगर वह पत्ता सड़ जाए तो उसकी किस्मत सचमुच खराब होगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम यह नहीं देख रहे हो कि वह पत्ता अभी भी नदी में तैर रहा है।
उसे जीवन के नए अवसर मिल रहे हैं और अगर वह उन अवसरों को सही से उपयोग करता है तो उसे अपना रास्ता मिल सकता है। हमारी समस्याएं भी हमें जीवन के नए अवसरों की ओर मार्गदर्शन करती हैं, अगर हम उनका सामना सही तरीके से करें। व्यक्ति ने गहरी सोच में डूबते हुए महात्मा बुद्ध की बातों को समझा। उसे अब यह एहसास हुआ कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह उनके द्वारा दिए गए अवसरों को देख ही नहीं पा रहा था। उसने अब समझा कि हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है और अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर अपना रास्ता बदल सकते हो। अगर तुम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखोगे तो तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। व्यक्ति ने अब अपनी दृष्टि को पूरी तरह से बदल लिया था। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया था वह केवल एक प्रक्रिया का हिस्सा था और वह अब अपने भविष्य को एक नए नजरिए से देख रहा था। उसने महात्मा बुद्ध का धन्यवाद किया और आश्वस्त होकर जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम अपनी सोच और दृष्टिकोण से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। जब हम जीवन की समस्याओं को अवसरों के रूप में देखेंगे तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह भी समझने को मिलता है कि हमारी समस्याएं कभी हमें समाप्त करने के लिए नहीं आती बल्कि हमें कुछ नया सीखने और अनुभव करने का मौका देने आती है। अगर हम उन समस्याओं का सही तरीके से सामना करें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी किस्मत को खुद बनाकर एक नई दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप और भी प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए ऐसी ही एक और नई रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आप हमारी इस कहानी में पूरी तरह से खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पिछली कहानी को सुनने के बाद वह व्यक्ति अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण लेकर महात्मा बुद्ध के पास वापस आया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। वह अब जान चुका था कि उसकी समस्याएं उसकी किस्मत का हिस्सा नहीं है बल्कि वे उसे जीवन के नए अवसरों की ओर ले जा रही है। उसने महात्मा बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, महात्मा, आपकी बातों ने मुझे भीतर से बदल दिया है। अब मैं जानता हूं कि किस तरह मैं अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल सकता हूं, लेकिन मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही है। जब हमें जिंदगी में इतना संघर्ष और कठिनाइयां मिलती है तो क्या हमें कभी यह नहीं लगता कि हम थक कर हार जाएंगे? क्या हमें कभी यह महसूस नहीं होता कि हम जीवन से थक गए हैं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा सवाल बहुत सही है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन यही संघर्ष हमें अपनी शक्ति का एहसास कराता है। और जीवन के इस संघर्ष से जुड़ी एक और कहानी है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकती है। फिर महात्मा बुद्ध ने एक और कहानी शुरू की जो और भी गहरी और प्रेरणादायक थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु संत रहते थे जिन्हें लोग बहुत आदर करते थे। उनका नाम था गुरु शिवानंद। वह गुरु अपनी शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे और हमेशा अपने शिष्यों को जीवन में संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन उनके पास एक नया शिष्य आया जो बहुत उदास और परेशान था। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में हर कदम पर विफल हो रहा हूं। मुझे लगता है कि जीवन में सुख पाने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं एक सफल आदमी बनना चाहता था, लेकिन हर बार जब मैं कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। अब मैं थक चुका हूं। मुझे लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु शिवानंद ने शिष्य को शांतिपूर्वक सुना और फिर उसे जंगल में ले गए। वहां एक झील थी जो सुंदर कमल के फूलों से भरी हुई थी। गुरु ने शिष्य से कहा, तुम देख रहे हो यह झील कितनी सुंदर है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह सुंदरता इतनी आसानी से नहीं आई? शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, गुरुजी,
यह झील और इसके कमल के फूल इतनी सुंदर कैसे हो गए? गुरु शिवानंद मुस्कुराए और कहा, इन कमल के फूलों की सुंदरता ने कई संघर्षों का सामना किया है। ये कमल जब पैदा होते हैं तो इन्हें कीचड़ में रहना पड़ता है। कीचड़ में रहने के दौरान इनकी पंखुड़ियां पूरी तरह से उभर नहीं पाती और हर रोज इन्हें पानी और कीचड़ के दबाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे यह कीचड़ से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं और फिर सूरज की रोशनी में खिलते हैं। उनकी सुंदरता सामने आती है। शिष्य ने हैरान होकर कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें अपनी समस्याओं का सामना करते हुए अपनी सुंदरता और सफलता प्राप्त करनी चाहिए? गुरु शिवानंद ने कहा, बिल्कुल। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी समस्याओं और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर हम संघर्षों से डरने के बजाय उनका सामना करें तो हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। जैसे वह कमल का फूल कीचड़ से निकलकर पानी में सुंदरता बिखेरता है, वैसे ही हम भी जीवन के संघर्षों से बाहर निकलकर अपने भीतर की ताकत और सुंदरता को पहचान सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन हम उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह संघर्ष हमें सशक्त बनाता है। शिष्य ने गुरु की बातों को सुना और समझा। अब उसे यह महसूस हुआ कि हर कठिनाई और संघर्ष उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बनने की प्रक्रिया है। उसने गुरु के प्रति आभार व्यक्त किया और एक नया संकल्प लिया। उसने तय किया कि अब वह अपनी समस्याओं से भागेगा नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखते हुए अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ेगा। गुरु शिवानंद ने शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर विफलता तुम्हारी सफलता की दिशा में एक कदम है। अगर तुम सही दृष्टिकोण अपनाते हो और सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम अपनी जिंदगी में किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि वे हमें ताकतवर बनाते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ से निकलकर सुंदरता की मिसाल बनता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन की समस्याओं और संघर्षों से गुजरकर अपने असली व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। अगर हम संघर्षों से डरने के बजाय उनका सामना करते हैं तो हम अपनी ताकत को पहचान सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष हमें अपनी ताकत का एहसास कराता है और हम उसमें से कुछ नया सीखते हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें और समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब वह व्यक्ति जो पहले अपनी किस्मत को दोष देता था, महात्मा बुद्ध के पास वापस आया और उसने कहा, महात्मा, आपकी दोनों कहानियों ने मुझे सिखाया कि मैं अपनी समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करूं। मैं अब जानता हूं कि हर संघर्ष मुझे मेरे लक्ष्यों के और करीब ले जाता है। धन्यवाद महात्मा, आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यही असली जीवन है, जहां तुम अपनी समस्याओं को एक अवसर की तरह देख सको। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। आगे बढ़ो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। अब वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। नमो बुद्धाय।